बात आपको अपने ज्योतिषी से पूछना है कि भाई अमुक ग्रह की वजह से मेरा बुरा समय आ रहा है, तो मुझको क्या करना चाहिए। पहला फॉर्मूला ये लगता है कि भैया मंगलवार को शनिवार को नहीं पीनी है। उसके बाद में एक 6 महीने 7 महीने होता है, उसके बाद में कोई आदमी आके कहता है भाई गुरुवार को भी क्यों पी रहे हो। तो उस तरह से उनके 3 दिन हो गए और उनका रिवर्स साइकिल चालू हो गया। फिर वो उसके बाद में एक स्थिति आती है कि भाई अब क्या हुआ, सोमवार के दिन कोई त्यौहार पड़ गया, अब क्या हुआ, बोले साहब अब अमावस्या आ गई है, अब क्या हुआ, अब पूर्णिमासी आ गई है, अब क्या हुआ, अब साहब नौ दुर्गा आ गई है। तो वो मॉडरेटली धीरे 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 कंट्रोल होती चली गई। फलित ज्योतिष के 51 सूत्र, पाराशरी के 17 सूत्र, फल दीपिका के 20 सूत्र। इस तरह की आपने कई चीज़ें ज्योतिषियों के मुंह से सुनी होंगी। वो आपको ग्रह के व्यवहार के बारे में तमाम चीज़ें बताते होंगे। उसके आधार पर फिर आप गूगल में जाते होंगे, उस ग्रह के व्यवहार से अपनी कुंडली का एक एनालिसिस करते होंगे, और भी आप 4 ज्योतिषियों के पास भटकते होंगे, समझने की कोशिश करते होंगे। ये एक नॉर्मल तरीका है जिस तरह से आप जी रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, और वो सूत्र बड़ा सीधा है। गुड टाइम गुड पीपल, बैड टाइम बैड पीपल। ये एक सूत्र है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, अब वो गुरु की वजह से चले, शुक्र की वजह से चले, किसी भी वजह से चले, तो गुड टाइम, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे संसाधन मिलेंगे, अच्छे चीज़ें आपके जीवन में होंगी। बैड टाइम राहु की वजह से है, शनि की वजह से है। और हम तो ये कहते हैं कि कुछ कुंडलियों में मान लीजिए बुध मारक हो गए हैं, गुरु मारक हो गए हैं, शनि मारक हो गए हैं, तो उसकी वजह से बैड पीपल, बैड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ये आपको मिलेंगे। तो आपको बजाय इसके कि मेरी कुंडली में गुड टाइम कौन सा सूत्र लग रहा है या कौन सा सूत्र नहीं लग रहा है, आपको फॉर्मूला ये समझना है, गुड टाइम गुड पीपल, बैड टाइम बैड पीपल। दूसरी बात आपको अपने ज्योतिषी से पूछना है कि भाई अमुक ग्रह की वजह से मेरा बुरा समय आ रहा है, तो मुझको क्या करना चाहिए, मुझको कौन सी चीज़ों को टालना चाहिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि गुड टाइम गुड पीपल और बैड टाइम बैड पीपल का फॉर्मूला एक्टिवेट कैसे होता है। मान लीजिए आपका गुड टाइम है, आपका गुरु का समय चल रहा है, किसी अच्छे ग्रह का समय आपका चल रहा है, या मैं तो ये भी कह रहा हूं कि किसी पाप ग्रह का समय भी आपका चल रहा है, लेकिन वो पाप ग्रह आपको गुड टाइम देने वाला है, तो क्या होगा। गुरु के केस में देख लीजिए, अगर गुरु का समय अच्छा चल रहा है, आपको अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे, आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप कई डॉक्टर्स के पास भटकते रहते हैं, फिर एक अच्छा पीरियड आता है, एक अच्छा डॉक्टर मिलता है और वो आपकी बीमारी को सॉल्व कर देता है। तो ये गुड टाइम और गुड पीपल का सिद्धांत हो गया। दूसरा बैड टाइम बैड पीपल, जिस समय बुरा आपका समय चल रहा होता है। अब सवाल ये है ना, आपने एक उर्दू में शेर सुना होगा कि भाई एक आह को भी कोई मीडियम चाहिए असर लाने के लिए। गुड टाइम के अंदर जो आपका अच्छा समय है उसमें असर आए, इसके लिए आपको कुछ अच्छे लोग मिलते हैं। आप कहीं जाके बैठे हुए थे, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक आदमी ने कहा अरे भैया शर्मा जी, आप फलानी जगह मकान बिक रहा है, आप क्यों नहीं खरीद लेते। शर्मा जी के दिमाग में सीड प्लांट हुआ, उन्होंने सोचना शुरू किया। 3 महीने के अंदर पता चला कि साहब एक मकान शर्मा जी के नाम पर लिख गया है। ये गुड टाइम था। एक आदमी जो बैठा हुआ था पॉजिटिव फैक्टर बना। अब यहाँ पर शर्मा जी की गलती क्या होती, शर्मा जी जिस समय वो गुड टाइम चल रहा था वो किसी जुए की फड़ पे बैठे होते, लाभ होता उनको, बिल्कुल उसमें कोई दो राय है ही नहीं, लाभ होता, समय अच्छा था, लेकिन शायद उतने क्वांटम का नहीं होता। बैड टाइम के अंदर क्या होता है, बैड टाइम का तो याद रखिएगा कि बैड टाइम और बैड पीपल का तो बहुत गहरा कनेक्शन है। बैड टाइम बैड पीपल का सबसे बुरा कनेक्शन तो ये है कि आप जो है यहाँ बैठे हुए थे, बगल में कोई क्राइम हो गया, कोई XYZ आदमी क्राइम कर गया, आप किसी कौन आर्टिस्ट के साथ में गेम में आ गए और पता चला आपको मालूम भी नहीं था, आपके नाम से वो कौन आर्टिस्ट कुछ करके निकल गया और आप उस बैड टाइम में फंस गए।
यहाँ पे भी क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि वो बैड पीपल आपकी लाइफ में था, एक बैड पर्सन आपकी लाइफ में था, और आप इसको मिटिगेट कैसे कर सकते थे कि अगर मेरा समय बुरा चल रहा है तो आई विल मेक इट श्योर कि मैं गलत लोगों की कंपनी में नहीं जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, शराब का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान के चलिए एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि दुनिया में केवल 10% ऐसे लोग हैं जो अकेले बैठ के शराब पी सकते हैं। 90% पीपल वो शुरू करते हैं एज ए सोशल ड्रिंकर, और वो सोशल ड्रिंकिंग जहां चालू होती है वो किस जगह पे हो रही है? अगर आप अच्छे लोगों के बीच में बैठ के सोशल ड्रिंकिंग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं आप बुरे लोगों की कंपनी में चले गए तो वही बैड टाइम, बैड पीपल, और वहां से मान लीजिए किसी आदमी की एक मंगल की एक क्रूर दशा जो है 4-5 साल के लिए चल गई नेगेटिव, गोचर ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो अपने आप ऐसे लोगों की कंपनी में आ जाएगा जो हैवी ड्रिंकर्स होंगे। अब भैया उनका जो भी इक्वेशन है, जो भी उनकी कुंडली है, लेकिन इस आदमी का लिवर कमज़ोर था तो वो 6 साल के अंदर ही उतना लिवर डैमेज हो गया जितना एक आदमी, एवरेज आदमी का 20-22 साल के अंदर होना था। और इसका इलाज कहाँ था? इसका इलाज सिर्फ ये था कि अगर वो उस कंपनी में नहीं बैठता तो चांसेस थे कि वो, या तो क्यों टाइम बैड है, लेकिन वो चांसेस थे कि वो हैवी ड्रिंकिंग की जगह मॉडरेट ड्रिंकिंग कर रहा होता। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका अच्छा या बुरा समय लाने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे समय में अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे समय में बुरे लोग मिलेंगे। कई बार आपको ये चीज़ याद रखनी है, कई बार आपको ये चीज़ याद रखनी है, मेरा समय बुरा चल रहा है, मुझे बैड कंपनी अवॉइड करनी है, ये याद रखना है। ये सबसे बड़ा सूत्र है। बाकी के सारे सूत्र ठीक है, वो आपकी रेंज के बाहर है, आप ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकते। अब बैड टाइम के अंदर पूजा पाठ का क्या रोल है? अगर आपका बैड टाइम चल रहा है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए शनि और चंद्र की वजह से आपका एक बैड टाइम चल रहा है, इसकी वजह से आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी आ रही है, और वही टॉक्सिसिटी फर्दर आप अपने नियर एंड डियर लोगों पे स्प्रॉल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ टॉक्सिक हो रही है। ऐसे टाइम पे कोई जोशी द्वारा दिया गया समाधान, मान लीजिए उन्होंने कहा भाई 1 घंटे आप शिव तांडव स्तोत्र सुनिए, या फिर उन्होंने कहा कि भाई सोमवार के दिन मंदिर की लाइन में लग जाइए, तो कम से कम उस पीरियड की वजह से वो ब्रेन वेव्स आपके दिमाग में आने की वजह से उतने टाइम तक आप टॉक्सिसिटी से दूर रहे। एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, आप सभी की जिंदगी में होता होगा कि जो लोग ड्रिंकर्स हैं, वो ड्रिंकर्स आखिर उनकी शराब छूटती कहाँ से? पहला फॉर्मूला ये लगता है कि भैया मंगलवार को, शनिवार को नहीं पीनी है। उसके बाद में एक 6 महीने 7 महीने होता है, उसके बाद में कोई आदमी आके कहता है भाई गुरुवार को भी क्यों पी रहे हो? तो उस तरह से उनके 3 दिन हो गए और उनका रिवर्स साइकिल चालू हो गया। फिर वो उसके बाद में एक स्थिति आती है कि भाई अब क्या हुआ, सोमवार के दिन कोई त्यौहार पड़ गया, अब क्या हुआ, बोले साहब अब अमावस्या आ गई है, अब क्या हुआ, अब पूर्णमासी आ गई है, अब क्या हुआ, अब साहब नौ दुर्गा आ गई है। तो वो मॉडरेटली धीरे 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 कंट्रोल होती चली गई। गुड टाइम गुड पीपल, बैड टाइम बैड पीपल। जब इस फॉर्मूले को हम आगे थोड़ा सा और डिराइव करते हैं तो हमें एक पाथ निकल के आता है हमारे सामने, हमें एक पाथ समझ में आता है। वो आता है रेक्टिफिकेशन बाय द वर्च्यू ऑफ राइट कंपनी। यानी कि जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो हाउ यू कैन इनहेंस इट विद द हेल्प ऑफ राइट कंपनी, और जब आपका बुरा समय चल रहा है हाउ यू कैन मिटिगेट इट विद द हेल्प ऑफ राइट कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी रेलेवेंस क्या है, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको हमेशा अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी रेलेवेंस क्या है। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक माता पिता हैं, एक पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को देख रहे हैं। तो जब आप जोशी के पास जाइए तो उनसे पूछे भैया इसका समय अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है? अगर अच्छा चल रहा है तो किस ग्रह की वजह से, बुरा चल रहा है तो किस ग्रह की वजह से। इससे आप उन इन्फ्लुएंसेस को कर्टेल डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, 90s में हम लोग जाते हैं। 90s में वी वर एक्सपोज टू अ वेरी फ्यू थिंग्स।
आप किताब में पढ़ते थे, आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एग्जाम्पल मिलता था, आप नेशनल लीडर्स के बारे में बात करते थे, आप समाज सेवकों के बारे में बात करते थे, आप वैज्ञानिकों के बारे में बात करते थे, लेखकों के बारे में जिन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है उनके बारे में बात होती थी। रोल मॉडल्स हमारे दिमाग में उस तरह के आते थे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे पे राहु का या इस प्रकार का एक एम्बिशियस कोई वो आ जाता था, तो भी उसके पास रोल मॉडल्स बड़े क्लियर थे कि भाई हमारे सामने कपिल देव खड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छा रोल मॉडल है कि भाई सेहत का भी है और कमाई का भी है। सचिन तेंदुलकर साहब तो पूरी एक जेनरेशन के रोल मॉडल हैं, और हार्ड वर्क, कमिटमेंट, वो तो सचिन तेंदुलकर जी से पूरी दुनिया सीखती है। मैं सीखता हूँ, आप सीखते हैं, डेडिकेशन क्या होता है ये हम उनसे सीखते हैं। तो रोल मॉडल्स बड़े अच्छे थे। मगर आज अगर आप देखेंगे इसी चीज़ को, राइट नाउ वी आर इन 2024, तो रोल मॉडल्स हमारे सामने मिक्स्ड बैग हैं, या तो वो ग्रे हैं या फिर नेगेटिव भी हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट एरा है हमारा जिसमें हम जी रहे हैं, जहां पे क्राइम को, रॉन्ग डूइंग्स को, एम्बिशंस को, मैं एम्बिशंस भी यहां लाऊंगा, इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, रॉन्ग मेथड्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, शॉर्टकट्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हमारे जो नई पीढ़ी है वो एक अजीब से कंजम्पशन और क्वांटिफिकेशन के एक ऐसे लूप में आ गए हैं जहां उनको एबिलिटीज और जो कन्वेंशनल चीजें उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर एज अ पेरेंट आप ये चेक कर पाते हैं कि भैया मैंने इनके सामने बैड टाइम में क्या बैड इन्फ्लुएंसेस आने दिए हैं कि नहीं आने दिए हैं, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को मिटिगेट कर जाएंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कार एक्सीडेंट का वीडियो हमने देखा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कार चल रही थी। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उस कार में बैठे हुए लोग बियर पी रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस के अंदर जो सेफ्टी की गाइडलाइंस दी गई हैं, एक भी गाइडलाइन उस वीडियो में फॉलो नहीं हो रही है। और ये कौन कर रहे हैं, 21-22 साल के लोग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हमारी फिल्मों ने, वीडियोस ने, इसने उसने उनको कहीं ना कहीं स्टोइक बना दिया है। सरकार, गवर्नमेंट, आरटीओ या कंसर्निंग डिपार्टमेंट सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में जो बातें करते हैं वो तो इतनी सी रह गई हैं, लेकिन जो ग्लोरिफिकेशन हुआ है वो इतना ज्यादा हो गया है। रिजल्टेंट क्या है, एक आदमी की जान चली गई, एक की नहीं 3 की। आप बाइकर्स को देखिए, शहर के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी, उसको जरा पैच दिखता है ना छोटा सा, तो वो 4th-5th गियर में डाल के एक्सेलरेट कर देता है। बैड इन्फ्लुएंस है। यही बैड इन्फ्लुएंस आगे जाके बैड टाइम कॉज कर सकता है। आपको ये याद रखना है कि आप किस तरीके से इसको बचाएंगे। एक एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपके आसपास सेलिब्रिटीज कौन हैं। अगर बच्चे ने सही लोगों को सेलिब्रिटी के तौर पे देख लिया, आज जो हम बच्चों को स्टेपल फीड दे रहे हैं उसमें मालूम है क्या दे रहे हैं, बेटा तू तेंदुलकर बन जा, बेटा तू सरकारी नौकरी में चला जा, थिंक इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, बेटा तू पढ़ाई कर। मतलब कुछ पता ही नहीं है उसको, तो उसके लिए, बेचारे के लिए वैसे ही वो बैड टाइम हो गया, उसको मालूम ही नहीं है मैं क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा। तो ये आपको याद रखना है कि वो अगर बैड टाइम में जा रहा है। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरी एक गुरु की महादशा चल रही थी अराउंड 2006 एंड आई मैट विद अ पर्सन जिनका नाम है हारून रशीद। हारून रशीद जी ज्योतिष में और फिल्म डायरेक्शन में, इन सारी चीज़ों में मेरे मेंटोर है। इनकी कुंडली की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इनकी कुंडली में वर्गोत्तम का मंगल है। वर्गोत्तम का मंगल एक आदमी को छापामार योद्धा बनाता है। मेरा अच्छा समय था, मुझे अच्छी कंपनी मिली, मैंने उनसे सीखा एडवर्स कंडीशंस में किस तरह से एक्सपीडिएंट होके काम करना है, किस तरह से कार्य साधकता को लेकर काम निकाल के ले जाना है। इसी पीरियड में मेरी मुलाकात हुई अजय यादव जी से। इनकी कुंडली में, इनके डिमीनर में थोड़ा सा जुपिटर का वो है प्रभाव। ये एक बड़े वृक्ष की तरह हैं जो अपने अंदर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिविजुअल नेगेटिविटी के अंदर जा रहा है, ये उसको हैंडल करके इम्प्रूव कर सकते हैं। आज जब मैं एक मेंटर बना हूँ, जब मैं एक मेंटर बन के लोगों को सलाह देता हूँ, जब मैं उनके जीवन में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता हूँ, उनका कंडक्ट,
ही नेवर टॉट मी, मिस्टर अजय यादव नेवर टॉट मी अ थिंग, लेकिन उनका कंडक्ट दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। संगति, गुड टाइम गुड पीपल, वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो आपको भी याद रखना है कि किस समय क्या इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अगर एक बच्चा है तो एक माँ बाप के तौर पे आप उसकी लाइफ में सेंसरशिप कर सकते हैं। अगर एक एडल्ट पर्सन है तो उस एडल्ट पर्सन को भी कोशिश करनी चाहिए, दोज हु आर सक्सेसफुल, दोज हु हैव पॉजिटिव ट्रेड्स। या ज्योतिषी का भी अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, बुरे समय में आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर ज्योतिषी ही बैड इन्फ्लुएंस हुआ तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। और एंड याद रखिए, ये जिंदगी बहुत छोटी है। आपके यूनिवर्स में आपके आसपास क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, इट अफेक्ट्स यू। और अगर आप ऑन द नोट ऑफ समेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि गुड टाइम गुड पीपल, बैड टाइम बैड पीपल एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत नेसेसरी चेंजेस ला सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट में बहुत नेसेसरी चेंज ला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप रेक्टिफिकेशन बाय द वर्च्यू ऑफ गुड कंपनी और बैड कंपनी अपने लाइफ और टाइम्स को अच्छी तरह बदल सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके आसपास जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। और इन तीनों जब स्टेप्स को हम एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कार्मिक करेक्शन विच इज़ कमिंग अवर वे। तो याद रखिएगा, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्मा एंड कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।